Hello everyone, I Pragya, your science mentor at Implex Edu welcomes you once again to this platform जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम योर क्लास 6 सिलेबस। आई एम होपिंग कि आपने अपना सारा सिलेबस अब तक का रिवाइज किया है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ चीजें हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ ली, राइट। आज हम इस चैप्टर के कुछ अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से होते हैं? जब प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पे रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज व्हाट? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Desert is what? Terrestrial habitat, right? Mountain ranges, they are what? Terrestrial habitat, right? अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इसमें अगर मैं डेजर्ट देख तो डेजर्ट में क्या एडेप्टेशंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स की? जो वहाँ के प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो क्या बन गई है? रिड्यूस होके वो बन गई है स्पाइन, ठीक है। और वो बहुत कम वाटर लॉस करती है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पानी की कमी है। अगर वो ट्रांसपिरेशन में चला जाएगा तो हाउ दे विल सर्वाइव? तो वहां पे बहुत कम पानी वो का लॉस होने देता है वाया ट्रांसपिरेशन, क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स, ठीक है। इनकी जो रूट्स हैं डेजर्ट प्लांट्स की वो बहुत डीप तक जाती हैं टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। Now the leaves in the desert plants are absent ताकि वो ना हो, थ्रोन्स होते हैं और स्टेम को ही वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो यहाँ रहते हैं वो हैं कैमल्स, कैंगरूज, राइट, रैट्स। कैक्टस मिलते हैं प्लांट्स में, मिलता है कैक्टस, राइट। अब अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की, माउंट सॉरी अडेप्टेशन की इन माउंटेन रीजन्स में कैसी अडेप्टेशन होती है? यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं हमने देखा होगा क्रिसमस ट्रीज, वो कौन शेप के हैं, है ना। और उनकी जो लीव्स हैं वो भी निडल शेप है। क्यों? ताकि जो उनपे आइस गिर रही है वो बहुत इजीली वहां से चली जाए और उनको परेशान ना करे, राइट। तो उनकी जो जो माउंटेन रीजन्स में जो ट्रीज हैं वो कौन शेप होते हैं? स्लोप लाइक ब्रांचेस होती हैं उनकी, निडल लाइक लीव्स होते हैं, राइट। और वो ऐसे प्रेजेंट इसलिए होता है ताकि रेन स्नो बहुत इजीली उस स्लोप से जा सके नीचे, उन्हें ज्यादा परेशान ना करे, राइट। एनिमल्स क्योंकि वहां बर्फ है, ठंड है, ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वी एड लेयर्स, जैकेट्स पहन लेंगे, स्वेटर्स पहन लेंगे। तो ऐसे ही उन्हें नेचुरली लेयर्स मिली हैं, उनके पास फर होता है, दे हैव फर, राइट। तो इट विल प्रोवाइड देम फ्रॉम कोल्ड, राइट, राइट। कोल्ड से प्रोवाइड कर, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्नो लेपर्ड, राइट, स्नो लेपर्ड। ये कहाँ पर है? मिलते हैं हमें माउंटेन रीजन्स में, ठीक है, स्नो लेपर्ड, ओके। गोट्स हैं, प्लांट्स में आ गया पाइन्स, साइकस, ये सब वो प्लांट्स हैं जो वहां हमें मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड की, अब अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड की, ठीक है। तो ग्रासलैंड में प्लेन होता है काफी और ग्रास होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लाइट ब्राउन कलर का होता है हमारा लैंड, ताकि वो ड्राई ग्रासलैंड में छिप सके और छुपके से फिर वार कर सके, राइट। डियर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, वो क्यों? ताकि वो स्टेम्स खा सके, प्लांट खा सके, राइट। और लॉन्ग ईयर भी है डियर के, वो क्यों है? ताकि वो किसी आने वाले प्रेडेटर को बहुत ध्यान से सुन सके, ठीक है। और जो लिविंग कुछ एनिमल्स हैं ग्रासलैंड में उनके क्या एग्जांपल्स हैं? एलिफेंट्स, ठीक है, जिराफ, लायन, ये सब क्या है? ग्रासलैंड। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है?
रेन फॉरेस्ट में होता है बहुत ज्यादा रेन, राइट, वहां पे बहुत ज्यादा रेन होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत रिच एनिमल लाइफ देखने को मिलती है, राइट। ये क्या है? ये है रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का ही है, यहाँ पर है क्या, बहुत ज्यादा रेन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियंस, ये यहाँ पे रहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हॉट, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं एनिमल्स, हॉट एंड ह्यूमिडिटी से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव व्हाट, वी हैव पोलर हैबिटेट। पोलर हैबिटेट जहाँ बहुत ही ज्यादा बर्फ हो, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, बहुत ही ज्यादा विंडी है, राइट। एनिमल्स क्या है यहाँ पे, मोस्टली कार्निवोरस हैं, ताकि वो कोल्ड को सर्वाइव कर सके, ठीक है। कुछ तो आइस में ही ब्लेंड हो जाते हैं और हाइबरनेट पे चले जाते हैं, हाइबरनेशन पे जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, पोलर बियर्स, ठीक है, पेंगुइन्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ वी हैव एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट थ्राइव इन वाटर, उसको हम बोलते हैं कि इट इज सेड टू बी लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। ये है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का सबसे पहला टाइप कौन सा होगा, सबसे पहला टाइप है मरीन हैबिटेट। मरीन वो वाटर होता है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें सी वाटर, ओशन वाटर, राइट, इसमें होता है सॉल्ट वाटर, ओके। इसमें बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। मैराइन क्रिएचर्स एस्टरीज में भी मिलते हैं। एस्टरीज कौन सी जगह है, जहाँ रिवर और ओशियन मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब मराइन में जो मैमल्स हैं, वो वेल जो है वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस माइग्रेट करके आती हैं ताकि वो टेम्परेचर चेंज को कोप अप कर सके। फिर ओशियंस में हम देखते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, वो ऐसी पतली सी बॉडी है, स्ट्रीमलाइन है, और उनके पास मोस्टली के पास क्या है, गिल्स हैं, ठीक है। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस मराइन है लेकिन उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बहुत डीप में रहता है, राइट। वेल्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेल्स के पास है ब्लो होल्स। तो वेल्स क्या करती हैं, वो सरफेस से ऊपर आती हैं, इनहेल करती हैं ऑक्सीजन और फिर अंदर चली जाती है, ठीक है। और फिर ब्लो होल्स के टाइम, ब्लो होल्स के थ्रू एक्सपिरेशन करती हैं, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करती हैं, राइट। सो ब्लो होल्स enables them to breathe easily. It will enable them to breathe easily, ठीक है, वो उन्हें इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास आता है फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या होते हैं, रिवर्स आ गए, लेक्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में, ठीक है। फिर हमारे पास है कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट, कोस्टल हैबिटेट में वो एरिया जहाँ पे लैंड किससे मीट करता है, सी से, ठीक है। इसमें बीचेस, बीचेस जो होते हैं वो क्या है, कोस्टल हैबिटेट में आ जाता है, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज अक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज अक्लाइमेटाइजेशन, एक्लाइमेटाइजेशन दैट कुछ चेंजेस की वजह से सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं थ्रू देम बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन द बॉडी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे कहीं रहना है, मुझे सरवाइव करना है लद्दाख में, और मैं प्लेन एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पहले वहां जाके कुछ दिन अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना होगा, कुछ एक्टिविटीज करके, ठीक है। अगर मुझे प्लेन से माउंटेन में जाना है तो मुझे वहां थोड़े दिन रह के, एक दो दिन रह के अपनी बॉडी को
बताना होगा कि अब मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में हूं तो मुझे ऐसे रहना है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, और या फिर डीके। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यस, द करेक्ट आंसर इज डिके। डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यस, उनमें ग्रोथ भी होती है, यस उनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, यस वो रेस्पायर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स टू ब्रीथ, व्हाट हेल्प्स फिश to breathe underwater? Is it their lungs? Right? Is it their lungs? Or is it their gills? Or is it their fins? Or is it their scales? क्या हेल्प करता है फिश को टू ब्रीथ अंडर वाटर? Yes, it is gills. Right? And what will help whales to breathe? That is what? That is blowholes. Okay. Next question. Cactus plants are found in desert, माउंटेन, रेनी रीजन्स और पोलर रीजन्स। कहाँ मिलते हैं कैक्टस? डेजर्ट्स में मिलते हैं, या माउंटेन में मिलते हैं, या रेनी रीजन्स में मिलते हैं, या पोलर एरियाज में? कहाँ मिलते हैं? तो यस, करेक्ट आंसर इज डेजर्ट। कैक्टस कहाँ मिलता है? डेजर्ट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैबिटेट ऑफ फ्रॉग्स इंक्लूड ओनली वाटर, लैंड, both water and land, या none of these? Habitat of the frog includes what? Only water, land, both land and water, या फिर none of these? तो yes, फ्रॉग कहाँ रहता है? फ्रॉग का हैबिटेट है कि वो दोनों जगह रहता है, वो लैंड में भी रहता है, वो वाटर में भी रहता है। राइट? ओके, which of the following is an abiotic component of the environment? Plants, animals, soil, या फिर बैक्टीरिया? कौन सा है एबायोटिक कंपोनेंट? नॉन लिविंग कंपोनेंट? यस, दैट इज सॉइल। सॉइल क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। ओके, which of these organism is correctly matched with its habitat? Camel is matched with polar habits, polar habitat. Dolphin is matched with desert. Penguin with polar, and snake with aquatic. तो कौन सा इनमें करेक्ट है? कैमल तो डेजर्ट में है, डॉल्फिन वाटर में है, स्नेक लैंड में है। राइट? तो पेंगुइन इज द करेक्ट आंसर। राइट? सो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में एल्स we will discuss our next chapter. Till then, take care of yourself, revise this chapter, and if you have any doubt, feel free to ask me. Have a good day. Bye bye.